हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूं उन बच्चों के लिए। यस मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की। बिकॉज जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, उनका अभी तक सेमेस्टर एग्जाम, जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम है बच्चों, खत्म हो चुका है। देखो, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका सेमेस्टर 1 का एग्जाम बाकी भी है, लेकिन यहां पे मैं बात करने वाला हूं पुणे और मुंबई के बच्चों के लिए, साथ ही साथ कुछ ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस जिनके जो सेमेस्टर 1 का एग्जाम है वो फिनिश हो चुका है। अब बारी है सेमेस्टर 2 की। तो बच्चों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि जो हमारा सेमेस्टर 1 है वो बहुत बेस्ट वे से गया हुआ है। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से एग्जाम लिखा होगा और अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन यार, सेमेस्टर 1 में आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया, तो क्या सेमेस्टर 2 में नहीं करना है? क्योंकि जब आप लास्ट ईयर, मतलब जब आप फाइनल ईयर में जाओगे, फाइनल ईयर में जब आप किसी कंपनी के लिए जाओगे, तो कंपनी में आपको अच्छा खासा 8 पॉइंटर मिनिमम तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर 8 पॉइंटर है तो कंपनी आपको अलाउ करती है प्लेसमेंट में बैठने के लिए, अदरवाइज नहीं। सर 8 पॉइंटर कैसे आएगा? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। थियरी सब्जेक्ट सर नहीं हो पाता, सर कितना पढ़ें? तो बच्चों, ये जो हमारा मैथमेटिक्स है, ये पूरा का पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। चाहे हम इसके आईटीए मतलब इंटरनल्स की बात करें, चाहे इसके हम एक्सटर्नल मतलब थियरी एग्जामिनेशन की बात करें। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आज डिस्कस करने वाला हूं सेमेस्टर 2। जी हां मेरे बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है सेमेस्टर 2 का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा सेमेस्टर 2 है, ऑलरेडी सेमेस्टर 1 हो चुका है। अगर सेमेस्टर 1 हो गया है, ये बहुत सारी चीजें लिखी है यहां पे, ठीक है, उसको हमको नहीं देखना है। सेमेस्टर 2 के अंदर जो आपका मैथ्स का पेपर, उसका नाम क्या है बच्चों? अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। पहले क्या था? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। लेकिन एनईपी 2020 के हिसाब से सिलेबस को बदल दिया गया है। साथ ही साथ उसके अंदर कुछ नए नए चेंजेस भी किए गए हैं, नाम बदल दिया गया है, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी बदला है। आईआईटी इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 1, आईआईटी 2, उन दोनों का टोटल करेंगे 20-20 मार्क का। तो क्या होगा? इंटरनल असेसमेंट टेस्ट 40 मार्क का होता है। सेमेस्टर एंड एग्जाम क्या होता है बच्चों? 60 मार्क्स का, और टर्म वर्क होता है 25 मार्क का। टोटल 125 मार्क का मैथ्स का पेपर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो भाई मैथ्स को 125 मार्क्स गए। सोचो अगर 125 में से 100 आ जाए, 125 आ जाए, तो क्या ही होगा? मतलब यार, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पॉइंटर्स बढ़ जाएंगे। तो भाई अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात किया तो उसके सिलेबस की बात नहीं किया, तो भाई गलत हो जाएगा इसके साथ। तो चलो आ जाओ, इसके सिलेबस को देख ही लेते हैं क्या दिया इस बार। लास्ट ईयर तो डेरिवेटिव था, कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस बार क्या दिया है? सो बच्चों प्लीज ध्यान देना, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 की बात कर, 2 की बात कर रहा हूं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का कोर्स है। आप सभी के लिए ध्यान देना। तो इसके अंदर टोटल 6 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल नंबर 1 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको कैसे हम एग्जैक्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, वो सारी चीजें। मतलब आपने ये सब सुना हुआ है, लेकिन अब इसको आप बहुत डिटेल में सीखने वाले हो। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजें इस फर्स्ट यूनिट में मिलेंगी। सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें जैसे एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया, अगर आपका एक्स ई रेज टू ए एक्स है, या साइन ऑफ एक्स प्लस बी है, या कॉस ऑफ एक्स प्लस बी है, या एक्स एज टू एम है, या ई रेज टू एक्स इंटू वी है। मतलब ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बेटा, हमें इन्हीं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। उसके बाद मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ये सारी चीजें आपने सुनी है? नहीं सुनी है, ये आपने 12th में नहीं सीखा है। ये पूरा का पूरा आपके लिए नया रहेगा। फिर आता है बच्चों बीटा और गामा फंक्शन। सर अल्फा बीटा तो फिजिक्स में पढ़ा था, ये इधर कहां से आ गया? जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में बीटा, जो आपका यूनिट मॉड्यूल नंबर 3 है बच्चों, मॉड्यूल नंबर 3 में आपको मिलेगा बीटा एंड गामा फंक्शन, और DUIS, दैट इज व्हाट? डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन है। सोचो कैसा होगा, कैसा माहौल बनेगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि हम आपके साथ हैं इन सारी चीजों को एकदम आसान बनाने के लिए। तो इसके अंदर आपको 2 ही चैप्टर है,
बीटा एंड गामा फंक्शंस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन विद द कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब आता है सर मल्टीपल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आपने तीन चीजें पढ़नी है। फर्स्ट वन, डबल इंटीग्रेशन क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन पोलर फॉर्म, दोनों फॉर्म में। फिर आपका आता है बच्चों क्या बोलते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। भाई डिफिकल्ट लगता है डिफिकल्ट, लेकिन हमारा जो कोर्स है उसके अंदर एकदम आसान बना दिया गया है। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स, वाह यार मजा आ गया। फिर आता है आपका मल्टीपल इंटीग्रेशन 2 के अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसके अंदर कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन मतलब उसका यूज करके मैं एरिया मास कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये था आपका यूनिट नंबर 5। मतलब ये जो आपका मैथ्स 2 है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 या अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 बच्चों, फुल आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। तो आप घबराने मत, टेंशन मत, तो देखने के बाद डरने का नहीं। और भाई यूनिट नंबर 6 तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही यूनिट है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस क्या होता है, यूलर्स मेथड क्या होता है, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड क्या होता है, रंगा कुट्टा मेथड, जी हाँ रंगा कुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर मेथड क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन्स 1/3 है, सिम्पसन 3/8 है। ये सारी चीजें बच्चों ध्यान देना, ये जो मैंने आपको पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है। अब ये जो सिलेबस है देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सिलेबस माना जाता है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम बोल सकते हैं कि मॉड्यूल 1 से लेकर के मॉड्यूल 6 तक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि सर जब हम 12th में थे तो मैथ्स 2 में यार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, यहां पे तो पूरा मैथ्स ही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर है। तो सर क्या सॉल्यूशन है, सर कैसे प्रैक्टिस करें, कौन हमारी मदद करेगा, टेंशन मत लो, हम है ना आपके साथ, दिनेश सर एंड टीम आपके साथ जुड़ी है बच्चों। तो ये जो हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 है, आप सभी लोग दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे जाकर, हमारा ऑलरेडी एक ऐप है, जो बच्चे ऑलरेडी हमसे सीख रहे हैं उनको पता है ये बात, जिनको नहीं पता मैं उनकी बात कर रहा हूं कि दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर जा करके आप वहां पर मुंबई यूनिवर्सिटी को लेकर के, ध्यान देना अगर आप जाओगे वहां पर तो आपको इस तरीके से एक थंबनेल दिखाई देगा, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 मुंबई यूनिवर्सिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेम 2 के लिए बच्चों 2024-25 के लिए बैच है। बिकॉज सिलेबस चेंज हुआ है, अगर आपका सिलेबस बदला हुआ है तो कुछ नए कंटेंट इसके अंदर ऐड किए गए, वो सारा नया कंटेंट एकदम अपडेटेड आपको मिलेगा एकदम बेहतरीन तरीके से, राइट। एंड बच्चों ध्यान देना, इसके ऊपर ऑलरेडी 100 रुपीज का कूपन डिस्काउंट है, ये कोर्स आप परचेस कर सकते हो 1609 रुपीज में, ठीक है। तो ये कुछ ही दिन के लिए है, कुछ दिन के बाद ये 100 रुपीज का कूपन आपका निकाल दिया जाएगा। अभी जो फर्स्ट स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए, सोचो मत, बिकॉज जब इंसान ज्यादा सोचता है तो कंफ्यूज होता है, और जब कंफ्यूज होता है तो गलत डिसीजन लेता है, और एक गलत डिसीजन आपका पॉइंटर खराब कर सकता है आपका, भाई क्या ही बोलूं मैं, आगे चल करके आपका रास्ता खराब हो जाएगा। सो बस सोचो मत, एकदम जैसे आपने अभी तक हमारी दिनेश सर टीम के ऊपर, हमारे कोर्सेज के ऊपर आपने ट्रस्ट किया है, बस ये ट्रस्ट बना रहो और इसी तरीके से पढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं इसी तरीके की किसी और सेशन में, बाय बाय स्टूडेंट्स।